सो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दो हमारे पास कंपाउंड मिले हुए हैं, उनकी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं आगे। अब देखें किसकी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने वाले हैं। एडिशन हम दो हमारे पास कंपाउंड मिले हुए हैं नेमिंग वाले। कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास है वुल्फ किशनर रिडक्शन, उसकी कराएंगे। और दूसरा हमारे पास है क्लेमेंसन है। जो क्लेमेंसन है उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। अभी के लिए हम क्या करा रहे हैं, वुल्फ किशनर की रिडक्शन कराएंगे। तो वुल्फ किशनर की रिडक्शन कराएंगे, उससे पहले इन दोनों में खास बात क्या है, मजे की बात ये है कि इन दोनों में जो रिएजेंट जो यूज होते हैं वो भी अलग होते हैं और इन दोनों का जो मैकेनिज्म है वो दोनों का भी अलग है। तो किस तरह से मैकेनिज्म अलग है और इनमें जो खास पॉइंट ये है, खास बात ये है कि नीट में इन दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी किस तरह से हम रिडक्शन करा सकते हैं। तो चले देखें, सबसे पहले फोकस करें यहाँ पर। फोकस ये करें, यहाँ पर हम क्या कराने जा रहे हैं, वुल्फ किशनर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें वुल्फ किशनर, वुल्फ किशनर। ठीक है, वुल्फ किशनर लिखा। अब देखें इसे हम शॉर्ट नेम से क्या कहते हैं, डब्ल्यू के कहते हैं। ओके, डब्ल्यू के, दैट इज अ वुल्फ किशनर। ओके, दैट इज अ वुल्फ किशनर। अब देखें वुल्फ किशनर की क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। ऑब्वियसली क्या कराने हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। अब देखें किसकी रिडक्शन कराएंगे, किन कंपाउंड में हम रिडक्शन कराने जा रहे हैं। तो देखें यहाँ पर किन कंपाउंड की रिडक्शन कराएंगे, ओनली ओनली किन की कराएंगे, ओनली ऑन किन की कराएंगे, अल्डिहाइड, किसकी, अल्डिहाइड एंड कीटोन की। अब देखें अल्डिहाइड और कीटोन वो लेंगे जिनमें क्या हो, कार्बोनल कंपाउंड मौजूद हो। सिंपल सी बात है। अब देखें इन दोनों में ओनली हम रिडक्शन किसकी कराएंगे, कार्बोनल कंपाउंड की कराएंगे। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले इनमें हम क्या लेंगे, कार्बोनल कंपाउंड लेते हैं, ये बात याद रखें। अब देखें यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कार्बोनल कंपाउंड कोई भी ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट हमारा लग सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, यहाँ कीटोन हो सकता है हमारा, ठीक है। अब देखें डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन। अब देखें यहाँ पर हम क्या यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जरा यहाँ पर फोकस करें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यूज क्या करेंगे, NH2 और NH2, दैट इज क्या है ये हमारा, दैट इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ये आपको बात याद रखनी है। अब देखिए नंबर 1 हमने क्या यूज किया, हाइड्राजीन, NH2 ये किसे रिप्रेजेंट करता है, हाइड्राजीन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है KOH, दैट इज अ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है, बेसिक मीडियम है। क्या है, दैट इज अ बेसिक मीडियम, दैट इज अ बेसिक मीडियम। ये हमारे पास बेसिक मीडियम मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर यूज करेंगे क्या, इथाइलिन। क्या यूज करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखें इथाइलिन ग्लाइकोल यूज यहाँ पर करेंगे। अब देखें कोई भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड ले सकते हैं, कोई भी हमारे पास अल्टीहाइड या कीटोन कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, नॉट वेल। अब देखें यहाँ पर अल्टीहाइड या कीटोन लेंगे, उससे हम रिडक्शन कराएंगे किसके साथ। अब देखें यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर हाइड्राजीन मौजूद है और यहाँ पर क्या है, KOH। और KOH क्या है, बेसिक मीडियम है। अब देखें यहाँ पर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट मे बी अल्डीहाइड, इट मे बी अल्डीहाइड, या इट में बी कीटोन, या इट में बी कीटोन। या तो ये अल्डीहाइड हो सकता है या तो ये कीटोन हो सकता है, नॉट वेल। अब देखें यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ कराएंगे, दैट इज बेसिक मीडियम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराएंगे, ये किस तौर पे काम करेगा, ये एज ए सॉल्वेंट, ये रिक्वायर्ड किसे करेगा, एज अ सॉल्वेंट ये रिक्वायरमेंट कराएगा, कौन, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखें इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर फर्दर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन को आपको रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है, सिंपल बात है। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, यहाँ से दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कीटोन हो सकता है या अल्टीहाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर आप दो हाइड्रोजन लगा लें, CH3, दैट इज अल्केन। इसका मतलब किसकी फॉर्मेशन हुई, आप करा सकते हो, अल्केन की फॉर्मेशन करा सकते हो। अब देखें यहाँ पर हमने क्या लिया था, अल्टीहाइड या कीटोन, इट में भी अल्टीहाइड, इट में भी कीटोन, कंपाउंड कोई भी ले सकते हो, नॉट वेल। अब देखें इनको हाइड्राजीन के साथ में रिएक्ट करवाया, हमारे पास क्या मौजूद था, यहाँ पर प्रेजेंस क्या था, हाइड्राजीन प्रेजेंट था। और यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा यूज किए, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट पे तौर पे काम करता है। तो यहाँ पर
किसकी फॉर्मेशन हुई, अल्केन की फॉर्मेशन हुई। अब देखें सपोज करें यहाँ पर आपके पास ये मिला हो CH3, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3। अब देखिए हमने यहाँ पर एसिड एसिड अल्डिहाइड लिया है। क्या लिया है, एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड हमने लिया है। एसिड अल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पर सेम यहाँ पर कैटल्स यहाँ पर ले लें, ठीक है। NH2 और यहाँ पर NH2। तो इसका मतलब ये हमने क्या लिया है, हाइड्राजीन, दैट इज हाइड्राजीन हमने लिया है। सेकंड हम क्या लेंगे यहाँ पर KOH, और यहाँ पर क्या लेंगे, KOH के साथ क्या है, इथाइलिन, EG लिखता हूँ, ठीक है, EG दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखें एसिड अल्डिहाइड को हम किसकी प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्राजीन और यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एज ए सॉल्वेंट तौर पे काम करता है। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, देखा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव होगा तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, दो हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, CH3 और CH2 और यहाँ पर CH3। ये किसकी फॉर्मेशन हुई, प्रोपेन। तो देखें यहाँ पर क्या था, एसिड अल्डिहाइड को हमने यहाँ से हाइड्राजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन जो कि एज ए सॉल्वेंट तौर पे काम करता है, उससे हमने रिएक्शन कराया, ट्रीट कराया। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, प्रोपेन की फॉर्मेशन हुई। इस तरह से आप इनकी फॉर्मेशन करा सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी मैकेनिज्म की तरफ, के मैकेनिज्म में क्या क्या होता है, उस केस में क्या होता है। तो चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। सो चलिए गाइस मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म में कौन सा प्रोसेस होता है उसे हम पढ़ते हैं। तो देखें यहाँ पर मैकेनिज्म में हम क्या लेंगे, कोई भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे, ठीक है, ओके। देखें कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, दैट इज एसिड अल्डिहाइड। क्या है हमारा, एसिड अल्डिहाइड हमारे पास मौजूद है। अब देखें एसिड अल्डिहाइड हमारे पास मौजूद है। एसिड अल्डिहाइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ ट्रीट कराएंगे, एग्जैक्टली किसके साथ करेंगे, हाइड्राजीन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर हाइड्राजीन हमारे पास मौजूद है, NH2 दैट इज हाइड्राजीन। ये हमारे पास क्या है, ये याद रखें, दैट इज हाइड्राजीन। अब देखें एसिड अल्डिहाइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्राजीन के साथ ट्रीट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एग्जैक्टली यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने इस तरह से लिखे हैं, सबको पता चल गया होगा। यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से एग्जैक्टली हाइड्रोजन वाटर यहाँ से रिमूव होगा। तो देखें यहाँ से इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। तो H2O रिमूव होगा, ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो देखें इस तरह से CH3 ये हमारा कार्बोनल कंपाउंड है, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पर NH2। इसका मतलब एसिड अल्डिहाइड को हमने हाइड्राजीन से रिएक्शन कराया, ट्रीट कराया। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई, दैट इज हाइड्राजोन। हाइड्राजोन की फॉर्मेशन हुई। अब देखें हाइड्राजोन को हम क्या करेंगे, फर्दर किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, फर्दर किसके साथ ट्रीट करेंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद है। अब देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या देता है, ये OH माइनस जो आयन है हमारे देता है, OH माइनस आयन देता है। अब देखें आयन, ये KOH आयन देता है, तो यही क्या करेगा, यहाँ पर देखें यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ से आप क्या करें, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लें, ठीक है, इस पे NH पे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाए तो ये KOH आयन देता है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या क्या होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर NH, वो भी माइनस, इस पे माइनस आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया, तो एग्जैक्टली देखें यहाँ पर ये बॉन्ड इस पे आएगा, और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन में चले जाएंगे। तो किस तरह से जाएंगे, देखें यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हमारा कोई भी कार्बोनल कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखें सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड और यहाँ पर NH, इसका मतलब डबल बॉन्ड इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ गया, और इस पे कार्बन पे क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। किसकी फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये हमने क्या की, यहाँ पर हमने की रेजोनेंस की, क्या की हमने, रेजोनेंस की, यहाँ पर हमने रेजोनेंस की है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई।
अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम फर्दर, इसमें क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, ये आपको बात याद रखनी है। इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल हमारा H2O मौजूद है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को सेम को हम क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ट्रीट कराएंगे। उस प्रोसेस में क्या होगा, ये क्या देगा, H प्लस देगा, आयन देगा। ये क्या वाटर क्या देगा, H प्लस आयन देगा। क्या देगा, इसमें क्या मौजूद है, H प्लस और OH आयन इसमें मौजूद है। OH आयन मौजूद है किसमें, वाटर में। H प्लस और OH माइनस आयन जो इसमें मौजूद है, तो वाटर कंपाउंड में मौजूद है। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमारा कार्बोनल कंपाउंड मौजूद है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखें यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसने किसने, वाटर ने एक हाइड्रोजन दिया है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH ये हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब किसने, H प्लस ने इसे क्या दिया, एक हाइड्रोजन दिया। तो देखें इसको हम फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हम किसके साथ ट्रीट करेंगे। अब इस पिक्चर में क्या आ गया, फर्दर हमारे पास क्या आ गया, KOH हमारे पास मौजूद आ गया है, वापसी आ गया है। तो मतलब कि KOH क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। ठीक है, अब लेकिन KOH क्या देगा, OH माइनस जो हमारे आयन है वो देगा इसे, क्या, इस कंपाउंड को। तो देखें इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, देखें ये क्या करेगा, ये एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन को, ये यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन मौजूद है, ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, देखें यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बचा है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा। ये क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, देखें इस तरह से यहाँ पर CH3 और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई, इसकी वैलेंसी खत्म हो गई, तो इसकी भूख शांत हो गई। तो देखें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, देखें यहाँ पर इसकी ये फॉर्मेशन हुई। अब देखें इसकी फर्दर हम किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर फर्दर इसको ट्रीट किसके साथ करेंगे, एग्जैक्टली इसमें वाटर अभी भी मौजूद है। तो H2O यहाँ पर आयन आएगा, ऐसे क्या देगा, H2O H प्लस देगा, इस कंपाउंड को देगा। तो यहाँ पर आसानी से यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से N2 जो हमारे पास गैस है वो क्या होगी, यहाँ से N2 हमारे पास जो गैस है वो यहाँ से इस रिएक्शन से रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या देंगे, दो हाइड्रोजन, दो जो हमारे पास हाइड्रोजन है, वाटर जो मालिक्यूल है, ये दो हाइड्रोजन देगा, इस कार्बन से कनेक्ट होंगे। एक हाइड्रोजन ये है, सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन देगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 और यहाँ पर CH3। तो इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन हुई, इथीन की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई, अगेन देखें किसकी फॉर्मेशन हुई, इथीन की फॉर्मेशन हुई। तो देखें एसिड अल्डिहाइड को हमने क्या किया, ट्रीट किया, हाइड्राजीन से ट्रीट करवाया, तो हाइड्राजोन बना। हाइड्राजोन को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने ट्रीट किया। तो ये क्या करेगा, देखें ये OH जो माइनस है, आयन है, वो देता है। ठीक है, अब देखें इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई, इसकी फॉर्मेशन हुई। अब देखें रेजोनेंस हमारे स्ट्रक्चर बने, क्या बने, रेजोनेंस हमारी स्ट्रक्चर बनी। रेजोनेंस में क्या हुई, बॉन्ड की क्या हुई, ट्रांसफर हुई, बॉन्ड की क्या हुई, ट्रांसफर हुई। तो देखें माइनस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखें ट्रांसफर हुई। तो देखें डबल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में आ गया और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पर चला गया, और इसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गई। अब देखें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो आई, और इसे हमने क्या किया, फर्दर हमने H2O के साथ रिएक्शन करवाया। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, अब देखें यहाँ पर क्या होगी, फिर से यहाँ पर ट्रांसफर हुई, किसकी, बॉन्ड की ट्रांसफर हुई। तो यहाँ पर फिर से हमने इस पिक्चर में कौन सा है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पर ट्रीट किया और ये H प्लस आयन ले गए, यहाँ से क्या हुआ, वाटर सीधी तरह से यहाँ से क्या रिमूव हुआ, H2O, एग्जैक्टली हमारा H2O माइनस यहाँ से मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन है, यहाँ पर N2 यहाँ से गैस की सूरत में यहाँ से चला गया, N2 की गैस में सूरत में यहाँ से चला गया, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, इथीन की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेशन करा सकते हो। तो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस भाई सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।